राजनीति की हलचल से लेकर अब तहसील, ब्लॉक, जनपद के हर गांव की खबर को लेकर पर समय जगत, एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का, हम हैं आपकी आवाज। नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। चुनाव के इस माहौल में खबर समय जगत लेकर आया था अपना एक खास कार्यक्रम, वार्डों की चर्चा। उसके बाद आज हम आए हैं एग्जिट पोल के लिए। भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष सिरोंज पारस तारण से खबर समय जगत की टीम ने की नगरपालिका सिरोंज के चुनाव की चर्चा और जाना कि दोनों पार्टियां कितनी सीट जीतने का दावा कर रही है। और हमें मिले यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नगर मंडल अध्यक्ष पारस तारण। चलिए उनसे चर्चा करते हैं। पारस जी, स्वागत है आपका खबर समय जगत में। चुनाव हो चुके हैं, सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद है। सारी पार्टियों ने ज़ोर शोर से अपना प्रचार किया, दमखम लगाकर अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया, वोट डलवाए। आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी की कितनी सीटें आएंगी और कितनी सीटों का उनको घाटा होगा 21 वार्डों में से? लगभग ज़्यादातर देखा जाए तो 17 से 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी की नगर परिषद में बैठेंगी, वो पूर्ण विश्वास है। और कुछ सीटें अगर इधर उधर हो सकती तो 2-3 सीटों का अनुमान है मेरा। बाकी 17 से 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी की। किन किन वार्डों में आपको लगता है कि आपको अपनी सीटों का घाटा हो सकता है? जिसमें वार्ड क्रमांक 4 है, 7 है और वार्ड क्रमांक 20 है लगभग, कहीं ना जी, इसका अनुमान है मुझको। 20 में क्या उलटफेर हो सकता है, किस तरह से, क्या वजह है? 20 में परसेंटेज ज़्यादा रहा है और कुछ चीज़ें हैं जिससे मुझे लग रहा है ऐसा अनुमान। बाकी 20 भी निकल जाएगा। 20 नंबर जीत सकते हैं, मगर खोने का ऐसा नहीं है। 21 वार्डों में ही भारतीय जनता पार्टी की आ सकता है। मुझे थोड़ा सा परसेंटेज वोट बैंकिंग का ज़्यादा रहा। कुछ समीकरण रहते हैं, उन समीकरणों से लग रहा है कि जीत भी सकते हैं और नहीं भी जीत सकते। त्रिकोणीय मुकाबला था, समाजवादी पार्टी भी उसमें थी, कांग्रेस भी थी और भारतीय जनता पार्टी भी थी। तो किसका पड़ला आप उसमें भारी समझते हैं? उसमें अगर देखा जाए तो अन्य पार्टियों का उसमें पल्ला भारी दिख रहा था, मगर भारतीय जनता पार्टी के भी वहाँ पे हमारे युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में मंडल के मंत्री सीताराम जी खड़े हुए और उनका भी अच्छा प्रदर्शन है और फुल उम्मीद है कि वो निकालेंगे हम। एक सीट पे ही थोड़ा सा मुझको, और वार्ड क्रमांक 7 है। वार्ड नंबर 7 की बात आपने कही, तो वार्ड नंबर 7 में आप बताएं, एक दिग्गज नेता वहाँ से खड़े हुए थे और लगभग 3 बार से वो वहाँ से जीत चुके हैं। तो इस बार क्या कमी उनमें रही होगी जिससे कि आपके मन में संशय है? वहाँ पे एक सामाजिक जातिगत समीकरण बने हैं, मगर उससे मैं जानता हूँ कि जहाँ तक है कि जनता समझदार हो चुकी है और एक समाज का जो कुछ लोगों द्वारा बनाया गया है, मगर इससे फ़र्क नहीं पड़ता। 21 वार्डों में हम जहाँ तक है विजय प्राप्त करेंगे। एक में त्रिकोणीय मुकाबला था, उसमें रामदयाल जी का टिकट काटकर कांग्रेस ने दूसरे प्रत्याशी को टिकट दिया, तो उससे आपको क्या फ़ायदा हो सकता है उसमें? फ़ायदा अगर उसमें देखा जाए तो पहली बात तो वहाँ पे देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने ही विकास कार्य किए हैं और पप्पू साहू जी पहले से वहाँ से चिन्हित होते हुए आ रहे हैं, जनप्रतिनिधि बन के आ रहे हैं और उनने विकास कार्य किए हैं और हर समय वो जनता के लिए, वहाँ के वार्डवासियों के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं। एक उनका स्वभाव बहुत अच्छा है। कोई भी आम जनता का काम पड़ता है तो पप्पू साहू जी नगर पालिका में आके उसका काम करवाते हैं और हमको उसका प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। बाकी अंदरूनी कले कांग्रेस में चली रही है। बहुत से वार्डों में आप देख रहे हैं तो व्यक्तिगत उनके प्रत्याशी ढंग के उनको नहीं मिले। वार्ड नंबर 1 से पप्पू साहू इस बार 34 बार हैं और यदि वे जीत जाते हैं तो क्या पार्टी उनको अध्यक्ष पद के लिए सम्मानित करेगी? ये तो पार्टी का निर्णय रहता है कि किसको अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाना है। ये एक व्यक्ति का निर्णय नहीं रहता या स्वयं मेरा निर्णय नहीं रहता। पार्टी संगठन इस पर विचार करता है और उसके बाद जो अंतिम फैसला रहता है वो पार्टी संगठन का रहता है, जिसमें सबकी सहमति से ही निर्णय लिया जाता है। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व में एक तरफा पार्टी का
जिस पार्टी में एक समय में 2 से 3 विधायक या सांसद हुआ करते थे, आज संपूर्ण भारत में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। और जो संगठन की मजबूती है, ये सब निर्णय अनुशासित और संगठन के निर्देश अनुसार होते हैं और वही निर्णय इस चीज़ का करते हैं। एक अंतिम सवाल, नगर निकाय के छोटे से चुनाव में क्या कारण रहा कि मुख्यमंत्री के बेटे और बड़े बड़े दिग्गज लोगों को सिरोंज आना पड़ा और नगर निकाय के चुनाव में उनको प्रचार करना पड़ा? देखिए क्या है, मुख्यमंत्री जी का प्रेम स्नेह लक्ष्मीकांत जी के जाने के बाद सिरोंज लटेरी की जनता से और ज़्यादा जुड़ा हुआ है। उनने मंच से भी ये कहा था कि माननीय उमाकांत जी विधायक जी से कि और जनता जनार्दन से कि लक्ष्मीकांत जी भले ही नहीं है मगर मैं इस चीज़ को कमी महसूस नहीं होने दूंगा। और मैंने अपना क्षेत्र समझ के सिरोंज लटेरी में आया हूँ। जो उनका प्रेम स्नेह था, जनता से मिलना चाहते थे, इसलिए वो आए थे। और फिर उनने उनका बच्चे कार्तिकेय सिंह चौहान एक युवा नेता हैं, उनको भी अपना क्षेत्र समझते हुए वो लेके आए थे। और उनने खुले मंच से इस चीज़ को कहा था कि मेरा हृदय लोगों के लिए प्रेम स्नेह सिरोंज लटेरी की जनता के लिए हमेशा तत्पर है। मंच से वो खुला कह के गए थे और वो हमेशा आते रहेंगे। और विकास के लिए भी उनने करोड़ों रुपया क्षेत्र के लिए दिया है और आगे भी वो देंगे, ऐसा वो आश्वासन हमको दे के गए हैं सबको। खबर समय जगत ने अपना एक कार्यक्रम चलाया था वार्डों की चर्चा, उसमें हम प्रत्येक वार्ड में सिरोंज के गए हैं। और जहाँ तक हमने देखा है तो सिरोंज में सबसे ज़्यादा समस्या अगर लगी है तो जल निकासी की समस्या सबसे ज़्यादा है। नाले की जल निकासी की समस्या सबसे ज़्यादा है, उसके बाद पेयजल की समस्या है। यदि आपकी परिषद बैठती है, भारतीय जनता पार्टी की परिषद बैठती है, तो इसके लिए आप क्या समाधान निकालेंगे? मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके द्वारा हर वार्ड में जाके समस्या पूछी गई और उन समस्याओं को भी हम ध्यान में रखते हुए जो कुछ प्रमुख समस्याएं सामने आई हैं, एक तो साफ़ सफाई और जो जाल के कुछ समस्या आई थी। मगर देखा जाए तो जाल तो नगर पालिका के लगे थे, मगर कहीं ना कहीं अभी कल हमने सीसी वीडियो भी देखा है उसमें कि जो नशा करने वाले हैं वो लोग निकाल के ले गए हैं जाल को। मेरा ये कहना है कि जैसे अपने यहाँ जो बड़े नालों की समस्या है, पानी जो निकासी बरसात का पानी रहता है उसमें दिक्कत आती थी, तो माननीय विधायक जी के प्रयास से जो एक छतरी वाला नाला कस्टम से लेके जो बहुत ही गंभीर समस्या है, लोगों के घरों में पानी भराव होता है। एक अपना टाकिज चौराहे के पास जो नाला है तलैया में पानी निकासी होती थी, उसका भी प्रोजेक्ट माननीय विधायक जी द्वारा हो गया था। मगर बीच में 18 महीने कांग्रेस की सरकार रही तो उसने पैसा वापस भी बुला लिया। इससे नुकसान हुआ है, क्षेत्र की जनता का हुआ है। मगर अब सरकार दोबारा हमारी बैठ गई और नगर परिषद बनने वाली है। एक बेगम बाग के लिए भी नाले की समस्या थी तो उसका के लिए भी पैसा आ चुका है माननीय विधायक जी के प्रयास से। और संपूर्ण विश्वास है कि स्वच्छ सिरोंज, ग्रीन एंड क्लीन सिरोंज हम अपनी परिषद में स्थापित करेंगे। और माननीय स्वर्गीय लक्ष्मीकांत जी का सपना था कि स्वर्णिम सिरोंज कैसा बना जाए, उसके लिए भी माननीय विधायक जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्येक जिम्मेदार व्यक्ति और जितने भी पार्षद प्रत्याशी हैं हमारे जो परिषद में बैठने वाले हैं, वो निरंतर इस ओर ध्यान देते हुए साफ़ सफाई का विशेष तौर पे ध्यान रखा जाएगा। वो विकास हमारा जो संकल्प पत्र जारी हुआ है उसके माध्यम से पूरी चीज़ें पूर्ण की जाएंगी। आपके एपिसोड हमने देखे हैं तो उससे हमें नीचे जाके आपकी चीज़ मिली है कि कहाँ पे क्या समस्या है, उस पर भी हम देखकर परिषद में जो हमारे प्रत्याशी बैठेंगे अपने अपने वार्ड में चिंता करेंगे और उनको पूरा करने की कोशिश पूरी रहेगी पार्टी की कि उन समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द किया जाए। समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.